गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा और मिनिमा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये किसका पार्ट है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो हमने पढ़ा था ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दैट आल्सो ए पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। वो भी एप्लीकेशन के पार्ट है। किसके एप्लीकेशन? डेरिवेटिव के। अब ये कहाँ काम आता है मैं तुम्हें बताता हूँ। ये देखो, जब भी प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ का, जब भी किसी चीज़ का, और आप सुनो, चलो तुम्हें तो ये मैथ्स में पढ़ाया ही जा रहा है, साइंस वालों को भी पढ़ाया जाता है, कॉमर्स वालों को भी पढ़ाया जाता है। कॉमर्स वालों को इसीलिए पढ़ाया जाता है कि कोई भी चीज़ का कॉस्ट कटिंग करनी है, किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करना है किसी भी चीज़ का, तो उसकी कॉस्ट कटिंग कैसे की जाएगी, उसमें ही काम आता है। साइंस वालों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब वो कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसके मटेरियल की कटिंग कैसे की जाएगी, क्योंकि मटेरियल कम लगे, क्योंकि मास प्रोडक्शन करूँगा तो फिर थोड़ा थोड़ा भी अगर एक्स्ट्रा लगा तो कितना ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था, जो अब हैवल्स वगैरह के वो आते हैं ना, स्विचेस आते हैं, तो स्विच का डब्बे का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से कि वो एक ही डायरेक्शन में रखोगे तभी वो घुसेगा उसके अंदर, डब्बे के अंदर। अगर आप ऐसे रखना चाहोगे ना, इधर उधर डायरेक्शन करके नहीं, क्योंकि वो उन्होंने इतना कॉम्पैक्ट करके बना हुआ है कि उसको मिनिमाइज कर रखा है उन्होंने, डब्बे के साइज को मिनिमाइज कर रखा है। क्योंकि डब्बे के साइज को अगर मैंने मिनिमाइज कर दिया, क्योंकि वो इंपोर्ट होता है, तो एक ट्रक में ज़्यादा बटन आएंगे, एक ट्रक में ज़्यादा बटन आएंगे, एक डब्बे में ज़्यादा बटन आएंगे, ज़्यादा बॉक्सेज आएंगे। तो जब वो इंपोर्ट होगा, कंटेनर्स में जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा माल सप्लाई होगा। समझ रहे हो? कॉस्ट कटिंग हुई है नहीं? ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट भी बची, ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, और बताता हूँ आपको, एक मिठाई का डब्बा बनाना है, आपको एक मिठाई का डब्बा बनाना है, तो वो अभी बताऊँगा एप्लीकेशन में। तो आपको इतनी शीट मिली है, अब इतनी शीट मिली है तो आप क्या करोगे? कॉर्नर्स को कट करोगे। जब ये कॉर्नर्स कट हो जाएंगे, तो आप इनको इस तरीके से फोल्ड करके ये डब्बा बन जाएगा इस तरीके से, खाली डब्बा बने। और ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है। अब हमें डब्बा इस तरीके से डिजाइन करना है कि जो मटेरियल मैंने काट के वेस्ट फेंका है ये भी कम होना चाहिए, ठीक है, और जो इसमें सामान आएगा वो भी सबसे ज्यादा होना चाहिए, इसकी वॉल्यूम भी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी वॉल्यूम भी ज्यादा होनी चाहिए। इस तरीके से डब्बे को डिजाइन किया जाता है। आपने रेल देखी होगी, ट्रेन देखी होगी, उसके अंदर वो होता है, टैंक होता है, डीजल टैंक, ट्रेन चलती है उससे। डीजल टैंक देखने में लगता है बड़ा छोटा है, कितना तेल आता है? 5000 लीटर तेल आता है। हमारी टंकी हमें दिखती है 1000 लीटर की, इतनी बड़ी है, और वो वैसे ही दिखता है, लेकिन उसको इस तरीके से डिजाइन किया, उसको 5000 लीटर आ जाता है ऑयल। तो सारा सीन किसका है? डिजाइनिंग का। सारा सीन किसका है? डिजाइनिंग का। और बहुत सारी चीजें, अभी तो एक ही चीज बताई है मैंने तुम्हें, अभी तो 50 से चीजें देखी जाती हैं कि प्रेशर कहाँ कम लगेगा, वेट कहाँ पे तरीके से, मतलब उस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। मान लो कोई बाइक में कोई पार्ट को फिट करना है मुझे, तो उसकी डिजाइन भी देखी जाएगी, ठीक है, उसका सेफ्टी पर्पस भी देखा जाएगा, उसका साइज भी देखा जाएगा, और बहुत सारी चीजें देखने में हमें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है। कि मतलब एक चीज को डिजाइन करने में ही सालों लग जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक चीज को डिजाइन करने में। अभी मैं देख रहा था कि जब एलईडी बनाई गई थी, तो आपने भी देखा होगा, व्हाइट एलईडी और ग्रीन एलईडी तो बहुत बन गई थी, लेकिन ब्लू एलईडी उसके 30 से 40 साल बाद बनी। वो एलईडी में से ब्लू लाइट एमिट नहीं हो पा रही थी, और ये जो एलईडीज होती हैं फ्रीक्वेंसी से लाइट को जनरेट करती है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम मिनिमम बताता हूँ। मान लो, देखो ध्यान से, कि मैंने कोई इक्वेशन लिख दी है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, कोई भी 4x क्यूब 3, तो इसका कोई ना कोई ग्राफ बनेगा, कोई ना कोई इसका ग्राफ बना। मान लेते हैं इसका ग्राफ इस तरीके से, ठीक है, ओके जी, इसका ग्राफ मैंने इस तरीके से बनाया। तो ये पूछेगा मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है और मिनिमम कौन सा है। अब ध्यान से देखो, ये है मेरा मैक्सिमम पॉइंट, या ये ले लो आप, ये मैक्सिमम है,
तो मैक्सिमम आपको कब पता लगेगा, देखो ध्यान से, जब ये पॉजिटिव में जा रहा है और फिर ये नेगेटिव में आने लगेगा। जब कोई चीज पॉजिटिव में जा रही है, आपने बॉल फेंकी, आपने मार्कर फेंका, तो ये मार्कर की हाइट बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, फिर गिरना शुरू होगी। जब इसकी हाइट गिरना शुरू होगी तो इसका मतलब वो पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमम पॉइंट। नहीं है समझ? अरे नीचे गिरना जब स्टार्ट होगा, तो नीचे गिरना कब स्टार्ट होगा, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा उसके बाद ही तो नीचे होगा। डिस्प्लेसमेंट डायग्राफ बन सकता है इसका, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा अभी, टॉपिक अलग मत कर, डिस्प्लेसमेंट डायग्राफ बनाना इसका, ठीक है। और अगर वो चीज नीचे जा रही है तो फिर वो साइन चेंज करेगी, जब तो वो होगी मिनिमम। मतलब जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी तो वो हो गई मैक्सिमम, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव में बढ़ेगी तो हो गया मिनिमम। इसको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया मेरा मिनिमा और मैक्स। अब अगर मुझे कोई फंक्शन दे रखा है, उसका मैं मैक्सिमा कैसे निकालूंगा, मिनिमा कैसे निकालूंगा, वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है, कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है, तो पहले मैं फंक्शन देख, अब सबसे पहले फंक्शन को क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करो इस फंक्शन को, 3x² माइनस 6x माइनस 9, ये हो जाएगा 0। जो भी f डैश x आएगा, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद उसको कर दोगे आप 0 0। तो मैंने देखा भाई, आया मेरा फंक्शन 3x² माइनस 6x माइनस दिस, मैंने 3 को लिया कॉमन, x² माइनस 2x माइनस 3, ये जो 3 है वो 0 के पास भेज दो, x² माइनस 3x माइनस 1x माइनस, गड़बड़ हो गई नहीं सही, x कॉमन लिया x माइनस 3, 1 कॉमन लिया x माइनस 3, तो x प्लस 1 और x माइनस 3, तो हमारे दो पॉइंट हमें मिले, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू +3। अब जैसे मैंने कल आपको सिखाया था वैसे भी आप कर सकते हो, ध्यान से देखो, ग्राफ भी बना सकते हो, ग्राफ तो बना ही सकते हो, लेकिन आप कैसे बताओगे, ध्यान से। आपके पास जो फंक्शन है f डैश का, ये ले लेते हैं हम लोग, ये है ना हमारा फंक्शन। तो मैंने देखा f डैश का फंक्शन मुझे मिला 3, हाँ वही कह रहा हूँ, f डैश ही तो है, x प्लस 1 और x माइनस 3। पहले तो मैं 2 पॉइंट बना दूंगा, -1 +3 इंफिनिटी। अब एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच, मतलब -1 से कोई छोटी वैल्यू बता दो। -1 से छोटी, हाँ -2 यहाँ पे रखना, -2 यहाँ पे रख, -5 -2 यहाँ पे रख, -1 प्लस का 5, मतलब यहाँ भी माइनस का आ रहा है और यहाँ भी माइनस का आ रहा है। तो अगर दोनों माइनस आएंगे तो आपको देखना है, दोनों माइनस आएंगे तो ये क्या प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया। इसका मतलब अगर f डैश x प्लस है, पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो ये पॉइंट है मिनिमम, ये पॉइंट का है मिनिमम, ठीक है। लिखो पहले इतना लिखो, फिर समझाते हैं। देखो प्लीज प्लीज, अब ध्यान से देखना, सुनो। मेरे तीन रीजन है 1 2 3। अब मैंने देखा जब मैंने x की वैल्यू छोटी रखी, कहाँ से, -1 से कम रखी, आपने बोला कि -2 रख दो आप, जब आपने यहाँ -2 रखा तो माइनस आया, जब यहाँ -2 रखोगे तो भी नेगेटिव आएगा। दोनों वैल्यू मेरी 0 से, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया ना, वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है ना, वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, ठीक है। अब रुक जाओ, उसके बाद मैंने वैल्यू पुट करी इन दोनों के बीच की वैल्यू, बताओ क्या पुट करूँ, मैं तो कह रहा हूँ 0 पुट कर, x की जगह 0 रख दो, 0 रखा प्लस आया, 0 रखा माइनस आया, तो जो भी मेरी वैल्यू आई वो मेरी 0 से कम आई, कम आएगा ना जी, ठीक है।
उसके चलो मैं बता देता हूँ, वैल्यू कम आई, वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई, पॉजिटिव लिख दो यहाँ नेगेटिव, देख x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी रखो, मान लो 4 रख लो, 4 रखा पॉजिटिव, 4 रखा पॉजिटिव, वैल्यू बढ़ी है। वैसे तो कल हमने वैसे भी सीख लिया था यार, पॉजिटिव फंक्शन है, प्लस माइनस ये सब मैंने बता दिया था, लेकिन ये तो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कि भाई हम यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं इस चीज़ को। अब देखो ध्यान से, अब मुझे पता है यार, ध्यान से, एफ डैश एक्स चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है as x increases through -1, that means मैंने बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, इसका मतलब कोई वैल्यू बढ़ती जा रही है, फिर वो नेगेटिव चेंज हो रही है, इसका मतलब भाई ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। इसका एक तरीका और पढ़ेंगे अभी हम, डबल डिफरेंशिएट करने वाला, लेकिन अभी समझो। उसके बाद मैंने देखा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव आ रही, नेगेटिव आ रही, नेगेटिव आ रही, फिर बढ़ना शुरू हो गई, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम कि x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ रही है, मिनिमम वैल्यू यहाँ। अब इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, दोबारा लेक्चर देखना पड़ेगा। कंफ्यूजन क्या होता है? क्योंकि इन्फ्लुएंस से अगर आप पॉजिटिव की ओर जा रहे हो, फिर जो -1 है ना, तो नेगेटिव की से नीचे की ओर जाएगा। हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव देख, तो -1 ऐसा मत समझ, सुन मेरी बात। इसके बीच में तो कुछ भी वैल्यू पुट करेगा तो तेरा आंसर पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव फंक्शन आएगा। देख ना, कोई वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पॉजिटिव आ रहा है, और जब तेरी वैल्यू मतलब बढ़ती जा रही है, तू यहाँ आ रहा है, तेरी वैल्यू बढ़ रही है, फिर -1 तक जैसे ही तू पहुंचा, उसके बाद वैल्यू नीचे आना शुरू हुई, तो वो तेरा हाईएस्ट पॉइंट होगा ना, ये मैक्सिमम।